जावास्क्रिप्ट में अरे जो होता है, अरे का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो मेथड है यानी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, अरे पे काम करता है। तो अरे का एक मेथड है, ठीक है, जिसका जो नेम होता है वो होता है फॉर ईच। और जैसे अरे, हमारे पास मान लीजिए कोई अरे है तो हम इसको अरे डॉट फॉर ईच करके यूज करेंगे। और इसमें फिर यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने किया वो कॉलबैक फंक्शन है। इसमें तीन पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ये अरे के एलिमेंट की वैल्यू होती है। जो दूसरा होता है वो एक इंडेक्स होता है, अरे के एलिमेंट का इंडेक्स होता है। और थर्ड पैरामीटर जो होता है वो अरे होता है। तो ये दोनों पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं और ये वाला जो पैरामीटर है फर्स्ट वाला, ये कंपलसरी होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ये पूरा कॉलबैक फंक्शन ही होता है बेसिकली। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर ईच मेथड किस तरीके से अरे पे काम करता है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक अरे, है ना। एक अरे बनाऊंगा मैं, और एक अरे बना के बाद में मैं अरे के अंदर फॉर ईच पास करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक अरे बनाया नंबर का ही, मान लीजिए एक अरे मैंने ले लिया। पहले मैंने लेट एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमको सम ऑफ अरे करना है, तो यहाँ 0 ले लिया है, सिंपल। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया, और कॉन्स्ट में मैंने ले लिया नंबर्स, और नंबर्स में मैंने कुछ वैल्यूज ले ली। जैसे मैंने ले लिया 10, 20, 30, सिंपल। ये मैंने कुछ वैल्यूज ले ली, 10, 20, 30, तीन वैल्यू हो गई मेरे पास जैसे। फिर मैंने क्या किया, नंबर्स डॉट फॉर ईच, जो कि अब इस नंबर्स डॉट फॉर ईच में देखिए, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड हमको बता रहा है कि ये जो है वो हम लोग यहाँ पर ये कॉलबैक फंक्शन है। देखो, ये विजुअल स्टूडियो कोड ने हमको इसकी डेफिनेशन दी है कि ये कॉलबैक फंक्शन जाएगा यहाँ पर, और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन होगा मेरा कॉलबैक फंक्शन, यहाँ पे मेरे को तीन, तो मैं फंक्शन ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मेरे को तीन आर्ग्यूमेंट भेजने हैं। ये फंक्शन यहाँ बंद हुआ। तीन आर्ग्यूमेंट में क्या क्या भेजना था, पहला तो मेरे को वैल्यू चाहिए थी, तो वैल्यू को मैं यहाँ पर लेता हूँ, आइटम से डिनोट करता हूँ, सिंपल। और ये पहला वाला जो है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है करेंट वैल्यू, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ये जो है वो रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ एज ए आइटम। और ये दोनों को अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो ऑप्शनल है, तो इन दोनों को मैंने अभी नहीं लिया, मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है। और वो जो है आइटम, आइटम यानी कि 10, 20, 30, ये अरे की जो वैल्यूज है उसको आइटम 10, 20, 30 बोला गया यहाँ पर, सिंपल। फिर मैंने क्या किया, ए आर आर। अब मेरे को क्या करवाना, सम करवाना है, तो मैं सम प्लस, क्योंकि सम की वैल्यू तो 0 है, सम प्लस इक्वल टू आइटम कर दूंगा यहाँ पर। तो सम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, और तो मैं कंसोल लॉग करूंगा यहाँ पर, और सम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाता हूँ कंसोल लॉग करके। तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग में चला जाता हूँ, मैं तो कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। कंसोल डॉट लॉग में मेरे को सम की वैल्यू प्रिंट करवानी है, सिंपल। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, या कंसोल डॉट लॉग करके सम को मैंने प्रिंट किया। अब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर पे इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मैं कंसोल ओपन कर लूं, तो देखिए सम आ रहा है 60, सम 60 आ रहा है। अगर मैं वैल्यू चेंज करूं, तो जैसे अगर मान लो मैं इस वैल्यू को 60 कर दूं, तो 60 प्लस 20, 60 प्लस 30 मतलब ये 90 हो जाएगा सम। तो सम क्या आ गया, 90 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर ईच का यूज करते हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं कि अगर मेरे को इंडेक्स भी चाहिए, है ना, अगर मेरे को इस वैल्यू का इंडेक्स भी चाहिए, तो हम लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इंडेक्स भी चाहिए यानी कि अगर मैं जितने भी अरे के एलिमेंट है ना, जितने भी अरे के एलिमेंट है, तो मैं एक नया एग्जांपल बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है ना इंडेक्स, उसको भी अगर यूज करना है, तो मैं एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पर बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक और एग्जांपल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ एग्जांपल
17.html और मैं यहाँ पर जो HTML का कोड है वो जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो कोड था मेरा 16 का कोड था वो पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सेम यही करना है, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो 16 के जो पूरा कोड है वो मैंने कॉपी कर लिया स्क्रिप्ट टैग के साथ, ये कॉपी हो गया। अब अगर मेरे को मान लो यहाँ पर इंडेक्स का यूज करना है, फॉर ईच के अंदर इंडेक्स का मेरे को यूज करना है, तो मैं सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पर एज ए इंडेक्स ले लेता हूँ। तो मैंने सेकेंड आर्गुमेंट एज ए इंडेक्स ले लिया और ARR जो थर्ड आर्गुमेंट यानी कि अरे, थर्ड आर्गुमेंट यानी कि अरे ARR ले लिया। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड आर्गुमेंट है और जो थर्ड आर्गुमेंट है, राइट, ये तो वैल्यू हो जाएगी, ये जो है वो वैल्यू है, ये जो है वो इंडेक्स है, और ये जो है वो हमारा ओरिजिनल अरे है। ठीक है, इस तरीके से ये कोड काम कर रहा है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि अरे की जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पर उसमें मल्टीप्लाई 10 कर देना है। तो मल्टीप्लाई 10 कर देना है, तो इतना कोड तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा ARR, और ARR के बाद में इंडेक्स, क्योंकि मुझे इस इंडेक्स में अरे का इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू मैं ये लिख दूंगा आइटम। आइटम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि वो जो वैल्यू है वो इंटू 10, सिंपल। तो क्या होगा कि जो सारी जो वैल्यूज होगी मेरी वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग में जाके नंबर्स को करता हूं प्रिंट, नंबर्स को मैं कंसोल लॉग में प्रिंट कर देता हूं। और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया और यहाँ पर मैंने कंसोल में मैं गया, तो कंसोल में आप देखोगे यहाँ पर अरे आ गया जिसमें पहली वैल्यू 100, क्योंकि पहली वैल्यू कितनी थी हमारी, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहली वैल्यू कितनी आई 100, क्योंकि पहली वैल्यू 100 इसलिए है यहाँ पर क्योंकि पहली वैल्यू थी 10। तो 10 इंटू टेन यानी कि पहली वैल्यू हो गई मेरी 100। दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लो पहली वैल्यू की मैं बात की, तो पहली वैल्यू की अगर मैंने बात की तो 10 इंटू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100। दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगी 200। और तीसरी वैल्यू जो मेरी आएगी वो आएगी 60 इंटू 10, तो ये हो जाएगी 600। तो इस तरीके से तीन जो वैल्यू है वो अरे की मेरे को मिल जाएगी। तो ये हमने देखा फॉर ईच मेथड जो अरे पे काम करता है, उसमें जो पहला जो आर्गुमेंट होता है वो रिक्वायर्ड होता है, बाकी के जो दो आर्गुमेंट होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। और फॉर ईच मेथड की हेल्प से हम लोग पूरे अरे को ट्रेवल्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अरे के अंदर एक आर्गुमेंट होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो अरे है उसका यूज कर सकते हैं फॉर ईच मेथड के साथ। बहुत ही उपयोगी मेथड माना जाता है, काफी जगह यूज होता है, जहां भी हमको अरे की जरूरत होती है वहां पे हम लोग फॉर ईच का यूज करते हैं।